हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात तक 8 बजनी वालछन और एल में अपन मालकुड़ बे तालकुड़ जानी हूँ और यहाँ लाग छी अल्लाह जाने द्यो। अभी थोड़ा सा विधि रखा है दोस्तों। हमारे कुमाऊं में बारिश के रुक जाने को द्यो विधि जाना बोलते हैं। बारिश को बोलते हैं द्यो, कहीं कहीं पे बर्फ भी बोलते हैं, पर वैसे ज़्यादा ठेठ पहाड़ी शब्द मुझे द्यो लगता है। और बंद हो जाने को बोलते हैं विधि जाना। दगड़ियों नाई धोइले है कि अब हमारा अचानक से प्लान बन गया भगवती मंदिर जाना। इसमें हमने भंजरिया गाड़ के लिए खिचड़ी तैयार कर दी है और इसमें फूल दिया बत्ती वगैरह रख ली है। बाकी पूजा सामग्री हम वहाँ जो मंदिर के पास दुकानें हैं जैसे कि तेल, नारियल, अगरबत्ती, चुनरी, श्रृंगार वगैरह, वो सब हम वहाँ से लेंगे। कहाँ जाना है? अरे तुम तो रंजना भाभी हो ना? आइए आइए, पौंदा कहाँ है? आओ फिर आओ। तो दोस्तों रंजना भाभी मिल गई है और आज वो हमारी गाड़ी में बैठेंगी। आओ। हाँ। क्या नाम है आपका? करण। उसका? कार्तिक। करण और कार्तिक दो भाई हैं और वो उनकी ईजा है, इनका नाम ममता है। दोस्तों ये हमारी गांव की चेली बेटी हैं। हमारा ब्लॉग में जो कुतिंदा उन्हीं दगड़े चुम चुम तारुली वाले, तो उन्हीं की बेटी है। ठीक है, हाँ उन्हीं की बेटी है और ये दो उनके नाती हैं। गुनिया झलवा चुम तारुली। वाह की नाम है कुकुरा? ये नाम स्वीटी। स्वीटी पोती है, टट्टी हुई पोती है। तो आज हम छुट्टी के साथ मंदिर का सफर करेंगे। बोलो कोटगाड़ी कोकिला माता की। अब ठीक मंदिर गेट पे हमारी मुलाकात हुई है हमारे हनुमान धाम गढ़जिला धाम के गुरुजी से। जय हो। नमस्कार गुरुजी। पाठी नमस्कार सर। आशीर्वाद हनुमान जी का ढेर सारा आशीर्वाद, आपको खूब फलो फूलो ढेर सारा बाबा नीम कुली महाराज का भी आशीर्वाद। जब आप कोटमन्या से ऊपर को आते हैं तो लोहाथल में एक रेड कलर का आपको हनुमान जी का मंदिर दिखता होगा, तो उसी धाम में पुजारी हैं। तो वहाँ स्थापना कब करी तुम लोग मंदिर है? 15 अप्रैल 1984 को बाबा जी के द्वारा, हनुमान जी के भक्तों के द्वारा 15 अप्रैल 1984 में। तो दोस्तों कोटगाड़ी धाम पहुंच चुके हैं और हमने अपनी 3XO मेरे सहपाठी मित्र कृष्ण गोपाल पाठक जी की दुकान के ठीक सामने खड़ी कर दी है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग के लिए भी जगह है, आपकी एक आध गाड़ी यहाँ पे लग सकती है और फिर यहीं से आप पूजा सामग्री वगैरह भी ले सकते हैं। बहुत ही सीधा साधा लड़का है दोस्तों, ये देखिए। फिर एक कन्या चाहिए भला 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 कुतकुतान बड़े रहो दगड़ियो न, शर्माते भी हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए चाहे है ना चेली सही बात। फिर ब्यानी वाला भी आगे का पुजार का शिवाल फिर अब ब्याज नहीं होगा, बढ़िया पंडित बना, निस्वार्थ पंडित बनेगा फिर वो। ये भी सही कहा, ये भी सही। लोभ लालच नहीं होगा, फिर सिर्फ एकाग्र ध्यान लगेगा। एक कहानी बताऊंगा, वीडियो नहीं बताता हूँ। बताओ ना। पूजा सामग्री की टोकरी हमने ले ली है और अब हम जा रहे हैं मैया के दर्शन करने के लिए। और आज बहुत ही बढ़िया सौभाग्य हो गया हमारा, क्योंकि हमारे साथ आज गुरुजी भी हैं शैली के। और ठीक ठाक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और सब बढ़िया हो रहा है? चलो ठीक है, अभी मिलते हैं फिर। ओम श्री कोटगाड़ी कोकलारे पे हम शुभ मुहूर्त मस्तो। माता तो साक्षात हमारी देवी साक्षात। यहाँ यूं नहीं पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती। यहाँ शक्ति जल से, यहाँ पूरा जंगल में चीड़ का पेड़ है और वहाँ से जल आके कुंड में जाता है, कुंड से भी धारे जल निकलता है। लोग उस जल को अपने कोई भी परेशानी दर्द है और पीड़ा है वो माता रानी सब दूर करती है। बोल जगदम्बा माता की। हमें जब भी कोई दुख तकलीफ होती है तो सबसे पहले मैया का नाम ही मुंह पे आता है और मैया सबकी सुनती भी है, इसीलिए इसको न्याय की देवी भी कहा जाता है। और नाम में भी इसके कोट लगा हुआ है, तो कोट मतलब दरबार, मैया का दरबार। अन्नपूर्णा माता के धाम से, कांडा से ये माता के भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची है, जो पिथौरागढ़ से हल्द खड़ने के लिए पहाड़ी बाखली में आती है, ठीक है, तो उनके चाची लोग हैं दोस्तों। माता सच्चा है दरबार, दुनिया आवे बारंबार, दुनिया आवे बारंबार, भक्त आवे बारंबार, दुनिया आवे बारंबार, भक्त आवे बारंबार, माँ का सच्चा है दरबार, दुनिया आवे बारंबार। तू रूची मैया, तू रूची मैया, तू रूची मैया, तू रूची। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ
ध्यान माँ बोल शेरावाली मैया हाँ की जय हो भले जो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण है जो। हाँ आप आशीर्वाद ले दियो तुमला मैया ही भैया जय हो। भैया भैया सब चीज भई तो तब मैं घर भाई के लिए दियो आशीर्वाद। बेटा अगले साल तेरा भाव हो जाएगा। अरे सावन मास की सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं। आप लोगों पर सभी भक्तों पर माता का आशीर्वाद बना रहे। इस महीने सावन मास में 26 तारीख से 11 गते सावन से 26 जुलाई 11 गते से श्री शिव महापुराण का आयोजन होना यहाँ पे सुनिश्चित हुआ है। इसी बीच आप भी यहाँ पे पधारे हैं तो आपसे भी आग्रह है मेरा कि माता के सभी भक्तों को जो है यहाँ पर आके प्रसादी ग्रहण करें। ये जो धारे आप देख रहे हैं मैया की शक्ति से प्रवाहित हो रहा है और पहले ये धारा ऊपर हुआ करता था पर लोगों ने नहा धो के गंद मचाना शुरू कर दिया, साबुन के पैकेट शैम्पू के पैकेट ऐसे फेंकने शुरू कर दिए तो इसलिए इसका पानी की निकासी नीचे कर दी गई है। मैया की कृपा से इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये बैक्सरा देवी मैया छंदगढ़ी है। देखो सबसे छोटी, क्या नाम है बेटा आपका? तन्नू। तन्नू। आपका नाम? बबीता। बबीता। जेठालाल जी का है? कौन से गांव से आए हो? बागेश्वर है? डोबाधारी। तो डोबाधारी गांव के निवासी हैं, वहाँ की ये देवियां हैं दोस्तों। और मेरे वीडियोस तो देखती होगे, कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ गाना वाना चाहते हो? कोई है तुम्हारे उसमें गिरा? देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया डैण है जाए प्यारा दरबार आयु सुफल है। बोलो भगवती मैया की। सबसे खूबसूरत भाभी, मेरी सबसे खूबसूरत वाइफ के साथ कौज भौज करती हुई और मैं बोझी आँख में अनौड़ ले रहा था गड़ियो। अनौड़ होता है जिसका हमारे पहाड़ों में अनल घूमा सनल करके इलाज किया जाता है। कोई दवाई नहीं चाहिए होती है, गगरी का मुनड़ घिसा जाता है या तांबे का सिक्का। इजा पहला हमारे गार्डन में एक और सब्जी खाने लायक हो गई है, ताजे ताजे हरे हरे करेले। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करेले लगे कहाँ पर थे। इसमें कोई पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह यूज नहीं किया गया है, ये अपना नेचुरली ग्रो हुए हैं। करेले का झाल कुछ इस तरीके का होता है। तेरी भरू चांदी को सिंदूर बटी, तेरी मेरी जोड़ी। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बज रहे हैं, सो के उठा हूँ। हमने भात खा लिया था, रंजना ने नहीं खाया था और अब उसके लिए दाल गरम कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि खाना खाते समय रंजना की मीटिंग आ गई थी। तो जब हमारी एक बिल्ली हुआ करती थी कुनाली, तब से मेरे ब्लॉग कौन कौन देख रहा है कमेंट करके बताना। शिवा यार उसके मरने, उसको तो हमने यहीं खड़ाया है। अब उसके निम्बो बोर्ड लगा रखा ना मम्मी अम्मी, वो भी बहुत अच्छी बिल्ली। बंदर भी लगा देते। और उसके मरने के समय में पता चला कि वो ढड़ुआ था करके। हाँ हमको पता ही नहीं था क्या है करके, हम उसे कुनाली लेकिन वो ढड़ुआ था। गोद में ही आया मरने के लिए भी मम्मी ने ऐसे पानी जैसे नहीं पिलाते, घर में किसी की डेथ होती तो पानी पिलाते तुलसी का, फट से पेट से ब्लड जैसा निकला है। तब मैं घर वाली भात खाया था गड़ियो, उसके लिए भात गरम किया, दाल गरम करी, उसको खिलाया पिलाया। अब ये देखो अपन जूठ था ये धर जा रहे अपना, फिर से ऑफिस में बैठ गई है गड़ियो। अब इस बाबले में यार मौज लेना लीजिए, छाछ बचा रही धैक करूँ मन मना कोणा हम तो धुई नहीं तय भान ने दगड़ा खानी धुले दिन मम्मी के ये डायलॉग होंगे ना। अब ये बच्चा यार हाँ ये देखो धैकी होंगे तो अब मिला धुन भाई था गड़ियो ने ब्याह बाद आदमी ऐसी पीछे जाने भाई क्या करो मैं क्या करने भाई हाली जा करो प्यार। आज उसका बहुत काम हो रहा है दोस्तों, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। अभी ये 3 साढ़े 3 बजे लंच कर रही है वो। अभी दोबारा चली गई है, 5-10 मिनट का ब्रेक था, उसमें कुछ बोलते हैं आउट ऑफ ऑफिस करके, ठीक है। वो करके फटाफट खाना खाया और अब फिर चली गई है। अब मैं फटाफट से थाली धो देता, अब करना पड़ता है दोस्तों, है ना। अगर मैं नौकरी वाला होता और वो हाउसवाइफ होती तो वो भी करती। तो ऐसी सोच रखनी है, तभी पारस्परिक सामंजस्य से ही गृहस्थी चलेगी, है ना। जो तुम सोच ला ना मैं तो मर्द हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैंने तो आज तक बर्तन नहीं धोए, ई जाने मेरे को एक भी बर्तन में हाथ नहीं लगाने दिया, है ना, मैंने तो अपने भेल धोने के लिए भी आदमी रखे थे। ऐसी अगर सोच होगी तो फिर तो हो गया। ऐसी सोच रखनी है कि आप उन्हें धेन घर वाई के लिए भेजें। 3:20 हो रखे हैं दोस्तों और यहाँ पे शाम की सब्जी की तैयारी चलने लग गई है। ताजे ताजे करेले काटे जा रहे हैं। बच रही है। शाम के 6 बज चुके हैं दोस्तों और
रंजना देवी अभी भी काम पर है। शाम के 6 बजे प्रशासनिक अधिकारी इवनिंग वॉक करते हुए। पिछली बार से यहाँ पे टमाटर का झाल होता था, इस बार यहाँ पे खुशैनी है और इधर बैंगन का पेड़ है। ऐसा होता है बैंगन का फूल। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम दोनों बाप बेटे अपने अपने घरवालियों की पूरी हेल्प करते हैं। ये देखिए, सुबह मैंने रंजना की थाली धोई दोस्तों, और शाम को हमारे पिताजी देखो, मम्मी ने घास काटा होगा और अपना घास बोक के ला रहे हैं। ये इंसान घर से ही सीखता है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने पापा को मम्मी की गुलामी करते हुए देखा है। है पापा? गुलामी नहीं है हाँ, क्या है फिर? ये हमारा फर्ज है। ये अब करी तुमने बात प्रशासनिक अधिकारी वाली है। इसको गुलामी नहीं करते, ये लोग पहले से कहते आए हुए हैं ना, हाँ हाँ वही चीज चला हुआ है अभी। हाँ। आदमी कोई काम करता है तो वो औरत का गुलाम हो गया। हाँ, तो पुराने लोगों से सुनते आया है ना। क्या करना चाहिए पापा गृहस्थी में आपस में? औरत को ही लगती है भूखा, आदमी को नहीं लगती। सही बात है। या उसी को मतलब जो है, आदमी को थकावट होती है, औरत को थकावट नहीं होती। शरीर तो वही है ना। हाँ, फिर अपना जो समस्या में है वो उसको भी हो सकती है। हो सकती है, सही बात। मदद करनी चाहिए। अब तो मेरे बॉजू ने भी कह दिया है कि अपनी अपनी घरवाली की मदद करनी चाहिए, उसमें गुलामी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। गुलामी वाली क्या चीज है उसमें? खाना तो हमें भी चाहिए, उसकी समझ जैसी होगी वो ऐसी बात करेगा। वो तो अपनी अपनी समझदारी सोच नहीं बदल सकते किसी की ना। अब मैं आपको मिलाता हूँ पप्पा की घरवाली से। ये है मेरी ईजा। मेरी ईजा भी देखिए फास्ट झाड़ लेके आ गई है दोस्तों। आजकल झाड़ की बहार हो रखी है। ये है मूली के पत्ते और इसी के नीचे छिपी होगी मूली की जड़। तो दोस्तों अपने गार्डन से मूली खड़ के ला गया हूँ, देखो इतने जड़ लेके आ गया हूँ। बहुत दिन भरी पाता इंतजाम है। ये